6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद के निपटारे के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान ने भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। मथुरा की अदालत में एक सिविल सूट दायर करके श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि को मुक्त कराने की गुहार लगाई। जैसे रामलला विराजमान की तरफ से केस लड़ा गया था, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से भी यह केस दायर किया गया है। यह वाद भगवान श्री कृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से उनकी अंतरंग सखी के रूप में एक वकील रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन और 5 अन्य लोगों ने दायर किया है। तो चलिए आज आपको हम इस केस के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस मुकदमे के जरिए क्या मांग की जा रही है। थोड़ा सा इतिहास को टटोलने की कोशिश करेंगे और साथ ही बात यह भी करेंगे कि क्या सदियों तक चले राम जन्मभूमि विवाद के बाद एक और बड़े विवाद ने देश में दस्तक दे दी है। भगवान कृष्ण की नगरी कही जाने वाली मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व और वहां से शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया है। इस याचिका में जमीन को लेकर 1968 में जो समझौता हुआ था, उस समझौते को गलत करार दिया गया है और यह कहा गया है कि इस समझौते को रद्द कर दिया जाए। आज तक पर ही याचिकाकर्ताओं में से एक वकील विष्णु शंकर जैन ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1968 का समझौता बिल्कुल गलत था और उसे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 44 के तहत उन्होंने चैलेंज किया है, यानी कि चुनौती दी है। विष्णु जैन का यह भी कहना है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन जो राजा पट्नीमल ने साल 1815 में खरीदी थी, उनके पास उस जमीन की खरीद के डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज भी हैं। इस याचिका में इतिहासकार जदुनाथ सरकार और इटालियन ट्रैवलर निकोला मानुची का भी जिक्र किया गया। इनके हवाले से यह इशारा दिया गया कि जन्म स्थान पर कटरा केशव देव में एक कृष्ण मंदिर मौजूद था और इसे जनवरी-फरवरी 1670 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि इस याचिका को लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान ट्रस्ट का कहना है कि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह 1968 का समझौता आखिर क्या है, हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के हिंदू राजा को उस जमीन के कानूनी अधिकार सौंप दिए थे जिस पर मस्जिद खड़ी थी। 7 फरवरी 1944 को जुगल किशोर बिरला ने मदन मोहन मालवीय के कहने पर कटरा केशव देव की जमीन राजा पट्नीमल के वंशजों से खरीदी। 1951 में यह तय हुआ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का ट्रस्ट बनाकर वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए और ट्रस्ट को ही उस मंदिर का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। लेकिन ट्रस्ट की स्थापना के पहले ही मथुरा के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने 1945 में एक रिट यानी कि एक याचिका दायर कर दी, जिसका फैसला आया साल 1953 में और उसके बाद ही मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ जो फरवरी 1982 में जाकर पूरा हो पाया। इसी सब के दौरान साल 1964 में इस संस्था ने पूरी जमीन पर कब्जा पाने के लिए एक सिविल केस दायर किया। लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ इस संस्था ने समझौता कर लिया। इस समझौते के बाद मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ दी और इसके बदले में मुस्लिम पक्ष को पास की कुछ जगह दे दी गई। बस यही वो समझौता है जिसके खिलाफ अब याचिका दायर की गई है। अब इस याचिका में कहा गया कि मस्जिद की जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम पर है। इसके पहले भी इसी समझौते को कैंसिल करने के लिए मथुरा के सिविल जज की अदालत में एक बार एक याचिका दायर हो चुकी है, जिसे 20 जुलाई 1973 को दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर बंद कर दिया गया था, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया था। वैसे आपको बता दें कि इस याचिका को लेकर मथुरा के ही कुछ पुजारी भड़के भी हुए हैं। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की तरफ से अदालत में जो याचिका दायर की गई है उसको गलत बताया गया है। महासभा के प्रमुख हैं महेश पाठक। उनका कहना है कि कुछ बाहर के लोग हैं जो मथुरा की शांति को भंग करना चाहते हैं। उन्होंने भी 1968 में हुए फैसले को सही बताया। अब मामला धर्म का है तो सियासी गलियारों में इसकी चर्चा होनी लाजमी थी। आज से 30 साल पहले अयोध्या आंदोलन के दौरान एक नारा लगा करता था, ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब इस नारे को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं इस मामले में भी आरएसएस या फिर बीजेपी का ही हाथ तो नहीं है। इस मामले में यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा
कि हर किसी को अपने धर्म का अनुसरण करने की छूट है। केस दायर होने पर उन्होंने कहा कि उसका उनकी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, देश में लोकतंत्र है और कोई भी चाहे तो वो केस दायर कर सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनवरी में संघ के एक जिज्ञासा सत्र में यह बात साफ की थी कि काशी मथुरा फिलहाल आरएसएस के एजेंडा में तो नहीं। मौका था तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों पीछे रहते, वो भी इस विवाद में कूद पड़े और उन्होंने ट्वीट करके सवाल उठाया कि शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने इस विवाद का निपटारा साल 1968 में कर लिया था, फिर इसे दोबारा जिंदा क्यों किया जा रहा है। हालांकि श्री कृष्ण जन्मस्थान से जुड़ी इस याचिका के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रास्ते का रोड़ा बन सकता है। इस एक्ट के मुताबिक आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो धार्मिक स्थल उसी संप्रदाय का रहेगा। इस एक्ट के तहत सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को छूट दे दी गई थी।